हम लोगों ने कंसाइनमेंट कर रहे थे। कंसाइनमेंट के हमने क्वेश्चन देखे थे। उन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है आप में से? टॉपिक तो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है कंसाइनमेंट का। क्वेश्चंस देखने हैं हमको, सिर्फ अब एक टॉपिक बच रहा है, वो भी कराएंगे आज। एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ आप लोगों के साथ, ध्यान से देखना। मिस्टर वाई कंसाइंड 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट, ईच पैकेट कंटेनिंग 100 टूथपेस्ट। आपने 800 पैकेट यहाँ से कंसाइन किए और हर पैकेट में 100 टूथपेस्ट हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट, जो कॉस्ट प्राइस गिवन है वो कॉस्ट प्राइस पैकेट की गिवन है, कितनी? 900। मिस्टर वाई जो कि आपके कंसाइनर हैं, उन्होंने स्पेंड किया ₹100 पर पैकेट। हर पैकेट पे 100 रुपए का खर्चा किया है कंसाइनर ने। एज कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। तो ये खर्चों के नाम हैं, हमें अलग अलग बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंसाइनर का तो सारा खर्चा ही आपका डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। वन पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे and Mr. Y lost claim with insurance company and could get ₹570 as claim on average basis। एवरेज बेसिस को इग्नोर करो, अभी आपके काम का नहीं है। बस एक पैकेट जो है वो रास्ते में खराब हो गया, और जो पैकेट रास्ते में खराब हो गया उसका क्लेम डाला और 570 रुपये आपको उसके मिले। कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैकेट्स, बाकी जो पैकेट्स बचे 800 में से एक को हटा दोगे, 799 पैकेट्स। रेस्ट ऑफ द पैकेट 799 पैकेट्स का उसने डिलीवरी ली एंड स्पेंड ₹39950 एज अदर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग बोले तो कभी कभार होने वाले एक्सपेंस। जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका इन 2250 as recurring expenses and रुक जाना एक सेकंड। अब 39950 नॉन रिकरिंग आपका डायरेक्ट रहेगा, रिकरिंग आपका इनडायरेक्ट रहेगा। इसको लिख लेना चाहे तो कहीं पर। आपके डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम हो गया नॉन रिकरिंग और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम हो गया रिकरिंग। ही सोल्ड 740 पैकेट्स एट द रेट ऑफ 12 पर टूथपेस्ट। 12 रुपए पर टूथपेस्ट के अकॉर्डिंग उसने सोल्ड कर दिया। अब ये पर टूथपेस्ट के अकॉर्डिंग है। ही वॉज एंटाइटल टू 2% कमीशन ऑन सेल प्लस 1% डेल क्रेडरे कमीशन। 1% उसको डेल क्रेडरे कमीशन मिली। मेरे को 2 मिनट दीजिएगा और 2 मिनट में आप जरा इसके फटाफट फॉर्मेट्स बनाइए और ट्राई कीजिए, कितना ट्राई होता है आपसे, देखते हैं। इतने शायद और बच्चे हो जाए ज्वाइन, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। इतने बार इसको स्टार्ट कीजिए प्लीज़।
आंसर नंबर 3। बनाना क्या क्या है आपको? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है बेसिकली। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड आपको निकालनी है, यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। एबनॉर्मल लॉस आपको निकालना है। प्रॉफिट या लॉस हुआ कंसाइनमेंट में, वो तो कंसाइनमेंट अकाउंट से पता लग ही जाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले आपने 800 पैकेट्स कंसाइन किए और एक की कॉस्ट प्राइस क्या है? 900। हम यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 800 इंटू 900, 7,20,000 आपके पास आ गया। उसके बाद 100 रुपये हर पैकेट पे खर्चा किया मिस्टर वाई यानी कंसाइनर ने। टू बैंक एक्सपेंसेस 800 पैकेट भेजे थे। 100 रुपये पर पैकेट का मतलब है कितना खर्चा हो गया आपके पास? 80,000 का आपका खर्चा हो गया कंसाइनर का। आगे बढ़ते हैं। एक पैकेट रास्ते में खराब हो गया। अच्छा जी, तो आ जाओ जरा एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस निकाल के दीजिए मुझे जरा एक बार फटाफट से। बताइए मुझे कितना आएगा एबनॉर्मल लॉस। देखें कितना समझ आ रहा है आप लोगों के। क्वेश्चन दिखाइए। एबनॉर्मल लॉस बहुत सिंपल है। सर 1000 आ रहा है। बिल्कुल 1000 ठीक है। उसमें से इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है वो माइनस कर लोगे। देखो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है क्वेश्चन में। आपका एक पैकेट रास्ते में खराब हो गया तो कॉस्ट कितनी आई उस एक पैकेट की? 900। खर्चा सिर्फ कंसाइनर का हुआ था। कंसाइनी तक तो अभी तक वो पहुंचा भी नहीं था। कंसाइनर हर पैकेट पे 100 रुपये खर्च कर रहा था। 1000 रुपीज आपका एबनॉर्मल लॉस आ गया कहीं ना कहीं। इसमें से आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया 570 का। इंश्योरेंस क्लेम कितना बचा? 430। ये नेट आपका नुकसान हो गया 430 का। कंसाइनमेंट अकाउंट में किस तरीके से शो किया जाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 430, बाय इंश्योरेंस कंपनी 570। बताओ क्लियर है सबको? हर्षित, यस सर। ज्योति,
यस सर। गुड। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे किसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग? ये हो गया कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ 799 एंड स्पेंड ₹39950 एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी, कंसाइनी का क्या नाम है? कंसाइनी का नाम ही गिवन नहीं है। नहीं जी, कंसाइनी का नाम ही गिवन नहीं है। जब मैं कंसाइनी के एक्सपेंस लिखूंगा ना तो मैं टोटल एक्सपेंस कर लूंगा 39950 प्लस 22500 62450। ये आपके टोटल खर्चे आ गए कंसाइनी के। He sold 740 पैकेट्स एट द रेट ऑफ 12 पर टूथपेस्ट। पर टूथपेस्ट है, बता सकते हो सेल का अमाउंट? बताना भाई, कैलकुलेटर होगा ना आपके पास। बताओ जरा सेल का अमाउंट कितना है? ₹8,880। जी सर, लगभग ठीक ही कह रहे हैं शायद आप। अब आपने 744 सोल्ड किए हैं। 740 पैकेट्स हैं। नहीं, ही सोल्ड 740 पैकेट्स। हाँ, और एक पैकेट में कितने हैं? 100 टूथपेस्ट। रेट क्या है पर टूथपेस्ट? 740 इंटू 100 इंटू 12। 740 इंटू 100 इंटू 12, 8,88,000 आपकी टोटल सेल आ गई। 8,88,000 आपकी टोटल सेल आ गई। He was entitled to 2% commission on sale plus 1% Del Credere commission। तो टोटल जो कमीशन उसके हाथ में पहुंची, कंसाइनी के हाथ में, वो 3% है। टू कंसाइनी अकाउंट कमीशन टोटल 8,88,000 का 3% 26640। ये भी हो गया। अब मेरे पास क्या रह गया? मुझे इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। बताइए जी कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो चेक करो आपके पास यूनिट कितनी बच रही हैं या पैकेट्स कितने बच रहे हैं। टोटल जो पैकेट थे वो 800 थे। एक रास्ते में खराब हो गया, 740 बेच दिए गए, तो कितने बचे? 159। नहीं, 159। 59। मेरा 99 क्यों आया? अब मेरा 41 आ रहा है, क्या चक्कर है? 800 माइनस 1 माइनस 740 59। अब ठीक है, 59 पैकेट्स आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 59 इंटू कॉस्ट कितनी थी एक पैकेट की? 900। इसमें आप ऐड करेंगे कंसाइनर के खर्चे। कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, और कितने हैं आपके कंसाइनर एक्सपेंसेस? ऊपर लिखे थे हमने 80,000, ये रे। और ये 80,000 कितने पर थे? कितने पैकेट्स भेजे थे आपने? 800। अच्छा, ये तो वैसे भी 100 के हिसाब से ही था ना, तो मैं सीधा भी निकाल सकता था 59 इंटू 100।
कंसाइनी के खर्चे कौन से लोगे? यहाँ तो टोटल आ रहा है 62450 पर, ये टोटल नहीं लेना होता हमें, सिर्फ कौन से लेने हैं? डायरेक्ट। डायरेक्ट कितने हैं? 39950। मुझे बताओ कैसे करोगे? 39950 को डिवाइड किससे करोगे? 800 से डिवाइड करेंगे क्या? 799। गुड, 799 से, क्योंकि कंसाइनी के हाथ में पहुंचे ही 799 इंटू 59। 39950 डिवाइडेड बाय 799 इंटू 59, 2950 प्लस 5900 प्लस 53100, 61950 आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, या मैं कहूँ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री आ गई। $61,950। अब आप इसका टोटल करेंगे और चेक करेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। प्लस 570 प्लस 430 888 950 950 माइनस 720 माइनस 80 62450 माइनस 26640, 61860 का आपका प्रॉफिट आ गया। 61860 का आपका प्रॉफिट आ गया। कोई डाउट है तो बताइए, वरना नोट कर लीजिए। सर कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी के दोनों एक्सपेंस लेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी? हाँ जी सर, कंसाइनी के दोनों खर्चे आएंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है कंसाइनर की बुक्स में, और कंसाइनर का तो सारा खर्चा है वो, चाहे डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, कंसाइनी खर्चा तो कंसाइनमेंट का ही है। वो बस हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त सिर्फ डायरेक्ट लेंगे। सर इसमें पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों हो रखा है? ये नो सर, इधर क्रेडिट साइड। अच्छा, ये वाला, यस सर। ये आपका टोटल लॉस हुआ था ना इंश्योरेंस का, तो उस टोटल लॉस में से आपका 570 तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, 430 आपका नेट नुकसान हो गया, तो वो नेट नुकसान आपने चार्ज कर दिया पीएनएल से। प्रॉफिट ठीक एंड है। लॉस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये एंट्री रहती है इसकी। कीजिए नोट। सर थोड़ा नीचे कर दो।
हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। बाकियों का भी हो गया? यस सर। डन सर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। बस आज की और नेक्स्ट क्लास 2 लेक्चर लगेंगे इसमें, इस वीक में खत्म हो जाएगा ये। और मैं आपके साथ, ठीक है, एक बार 4th क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए ऑफ आगरा sent on consignment goods valued rupees 1 lakh to B of Mumbai on 1st March 2016. He incurred the expenditure of rupees 12,000 on freight and insurance. A's accounting year close on 31st December, 31 दिसंबर को ईयर क्लोज होता है. B was entitled to a commission of 5% on gross sale plus a Del Credere commission of 3%. तो डेल क्रेडरे कमीशन भी मिल रही है, और मैंने आपको बताया था डेल क्रेडरे कमीशन कुछ नहीं लिखा हुआ तो टोटल सेल पर ही मिलती है। तो यहाँ पर भी जो कमीशन आप कैलकुलेट करोगे वो टोटल सेल का 8% कर दोगे सीधा सीधा। बी टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट बाय इंक्रिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 3,000 फॉर गुड्स कंसाइंड। तो डिलीवरी एक्सपेंसेस एक तरीके से लिए गए हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए आपके। On 31st December 2016, B informed on phone that he had sold all goods for rupees 1,50,000. चलो ये तो अच्छी बात है कि all goods sold हो गए। हमारा एक काम बच गया, हमारे को कंसाइनमेंट इन्वेंट्री नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी अब। बाय इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंसेस हुए इनडायरेक्ट खर्चे 2,000। He further informed that only 1,48,000 had been realized. अच्छा जी, बेचा था आपने 150 में, रियलाइज कितना हुआ? सिर्फ 148। तो ये 2,000 कहाँ गया? बैड डेट। बैड डेट्स। ये 2,000 कहाँ गया? बैड डेट्स। और हमने तो डेल क्रेडरे कमीशन दी है, तो क्या बैड डेट का नुकसान हमारा यानी कंसाइनर का होगा? कंसाइनिंग का सर। कंसाइनी का होगा, कंसाइनर का नहीं होगा। And rest was considered irrecoverable, बिल्कुल, and would be sending the check in a day or so. और जो भी आपका ड्यू बैलेंस है उसका वो चेक भेज रहा है। अब आगे बढ़ना, और यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है अब क्वेश्चन। जैसा कि हमें बताया गया था कि 31 दिसंबर को हमारा ईयर क्लोज हो गया, लेकिन उसके बाद की भी कहानी ये आगे की बता रहा है आपको। 5 जनवरी की ए रिसीव्ड द चेक फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम बी, जो भी अमाउंट ड्यू था उसका चेक मिला, और आपके बैंक चार्जेस हुए 260 के फॉर कलेक्टिंग द चेक। चेक को कलेक्ट करने के लिए आपके 260 के बैंक चार्जेस हुए। अमाउंट वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 9 जनवरी, और बैंक ने आपका चेक क्लियर किया, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करे 9th ऑफ जनवरी को। राइट अप कंसाइनमेंट अकाउंट, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस, वो तो निकल ही जाएगा। बी का अकाउंट बनाना है यानी कंसाइनी। एक और बनाना है प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट, एक और बनाना है बैंक अकाउंट, और सारी एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है अप टू रिसिप्ट एंड कलेक्शन ऑफ चेक।
यानी 9 जनवरी तक की ट्रांजेक्शन्स आपको रिकॉर्ड करके चलना है। तो थोड़ा सा ऊट पटांग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आंसर नंबर 4। सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट। डेट है तो मैं डेट का कॉलम ओपन करूंगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले ए ने गुड्स भेजे 1 लाख के टू बी, और ये कौन सी डेट को भेजे हैं? 1 मार्च 2016 को। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1 लाख के गुड्स आपने भेजे, ठीक है। एक इसमें मैं कंसाइनी का अकाउंट भी बना लेता हूं, लगे हाथ। बीज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, $12,000 का खर्चा हुआ जी फ्रेट एंड इंश्योरेंस का। ये सेम डेट पे माना जाएगा, 1 मार्च को। टू बैंक अकाउंट 12,000। इसके अलावा कमीशन है 8%, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। बी ने खर्चा किया 3,000 का डायरेक्ट खर्चा हो गया। तो बीज अकाउंट, और इसका ना और भी खर्चा था, अगर आप ध्यान से देखोगे 3,000 ये था और 2,000 ये था। तो मैं टोटल को एक साथ लिख रहा हूँ, अलग अलग क्यों लिखूंगा मैं, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अलग अलग लिखना पड़ेगा, है ना? बता सकते हो क्यों लिखना पड़ेगा अलग अलग? हाँ जी, बता सकते हो? आवाज नहीं आई मुझे आपकी। अभी मैं आपको बोल रहा था कि दोनों को एक साथ लिख दो, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों को अलग अलग लिखो।
रीजन आ रहा है कहीं ना कहीं डेट का। दोनों की डेट में फर्क आ रहा है। एक मार्च 2016 बाय कंसाइनमेंट 3000, बाय कंसाइनमेंट 2000, इसके बाद कहता है 3000 हो गया। बी इन्फॉर्म्ड ऑन फोन डेट ही सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर 150। चलिए बहुत बढ़िया बात है। बाय बीज अकाउंट 150 में आपने सारी सेल कर दी। 31 दिसंबर 2016 बाय बीज अकाउंट 150 में आपने सारी सेल कर दी। 150 टू कंसाइनमेंट 31 दिसंबर 2016। अब इसी पे आपको कमीशन भी देनी थी। टू बीज अकाउंट कमीशन कितना? 5 और 3 8%। 8% निकालो। 150 का 8% 12,000 आएगा। बाय कंसाइनमेंट 12,000। बहुत आराम आराम से आप लोगों के लिए कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। अब उसने ये भी बताया कि भाई 148 ही रियलाइज हुए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको 148 रियलाइज हो अब या 140 रियलाइज हो, मेरे को अब अपने पूरे 1.5 लाख से मतलब है। वो नुकसान कंसाइनी का है क्योंकि मैं डेल क्रेडिटर कमीशन दे चुका हूं, तो मुझे बैड डेब्ट से अब कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो कहानी है ना 5 जनवरी 9 जनवरी, ये अगले साल की कहानी है। अब कंसाइनमेंट स्टॉक तो कुछ है नहीं, पहले आप इसको बंद कर दो। 1,50,000 में से इनको माइनस कर दो। 12 3 2 12 माइनस 1 लाख। ठीक है जी। अब एक पॉइंट अगर आप इसमें देखोगे ना, आपको एक अकाउंट बनाना था बच्चे, ध्यान से देखना। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, क्या आप पूरे क्वेश्चन में देख के बता सकते हो ये कौन से एक्सपेंस के प्रोविजन की बात कर रहा है? कौन सा? बैंक चार्जेस। हाँ जी, बैंक चार्जेस का। कैसे मुझे पता लगा कि ये बैंक चार्जेस की बात कर रहा है? रीजन सिंपल है कि बाकी खर्चे तो हो चुके हैं, उनका प्रोविजन क्यों बनाना है? प्रोविजन बनेगा जो खर्चा अगले साल होने वाला है, और अगले साल से मेरा मतलब है 31 दिसंबर के बाद। तो 31 दिसंबर के बाद कौन सा खर्चा है? सिर्फ एक खर्चा है, बैंक चार्जेस का। तो वो बैंक चार्जेस के खर्चे को आप यहाँ पे शो करोगे 31 दिसंबर 2016 टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट था? 260। आप 31 दिसंबर को प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे। तो ये तो अगले साल हो रहा है। हाँ, इसीलिए हमने प्रोविजन बना के छोड़ा है उसका अभी। लेकिन एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग अगर कोई खर्चा आपका आगे भी होने वाला है तो आप उसे पहले ही अपना एक्सपेंस बुक कर लेते हो। प्रूडेंस कंसेप्ट याद है? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी पॉसिबल गेन। भविष्य में होने वाले सारे खर्चों को आज ही अपना खर्चा मान लो। वही मैंने कर रहा, मान लिया। ये 20,740 मेरा प्रॉफिट आ गया। बी का अकाउंट इस तरीके से बंद नहीं करोगे, ध्यान से देखना कैसे बंद करोगे। बी का अकाउंट 31 दिसंबर को
31 दिसंबर को अभी मैं निकालूंगा बैलेंस सीडी, क्योंकि 31 दिसंबर को बी ने अपना बचा हुआ पेमेंट नहीं किया। चेक करो कितना आएगा। 150 था, 3000 काट ले भाई अपने, 2000 काट ले अपने, 12000 काट ले अपने। 133 हमें उससे चाहिए था जो उसने अभी नहीं दिया। एटलीस्ट 31 दिसंबर तक तो उसने नहीं दिया। 31 दिसंबर 2016 के बाद नेक्स्ट 1 जनवरी 2017, ये क्या बन जाएगा आपका बैलेंस बीडी 133। और ये चेक आपको कब मिल रहा है? अब 5 जनवरी को, 5 जनवरी 2017 को आपको चेक मिला। तो आप एंट्री करेंगे 5 जनवरी 17 को, बाय बैंक 133। बताओ भाई, आती है कहानी समझ? ये थोड़ा सा ट्रिकी था इस क्वेश्चन में। सर डेल क्रेडिट कमीशन। हाँ बताओ, पूरा डाउट बोलो सर, बोलो। सर मतलब ये कंसाइनी ने उसका लॉस लिया है तो वो भी अपनी बुक्स में कहीं तो शो करेगा ही कि इतना, हाँ सर, मतलब मेरा। कंसाइनी अपनी बुक्स में शो करता है। कोई बता सकता है मैंने क्या एंट्री बताई थी इसकी कंसाइनी की बुक्स में? बैड डेब्ट्स टू कमीशन, नहीं कमीशन, सोचो सोचो, सही जा रहे हो। बैड डेब्ट्स टू कमीशन पहले तो कमीशन, कमीशन अर्न टू बैड डेट। कमीशन अर्न टू बैड डेब्ट, वो अपनी इनकम कम कर देगा और बैड डेब्ट को वहां से राइट ऑफ कर देता है। ठीक है जी, लेकिन हम तो उसको टोटल ही देंगे ना, हम तो उसको टोटली कमीशन देंगे। हमने उसको 12,000 की कमीशन दी। अब वो क्या करेगा, वो उस 12,000 में से 2,000 डाल देगा 148 में, ताकि टोटल 150 हो जाए जो सेल का अमाउंट था। तो नेट उसके हाथ में कितनी पहुंची कमीशन? 10,000। और मेरे हाथ में नेट टोटल अमाउंट आ गया मेरा 150। बताओ जी। मतलब सर अकाउंट में कहीं शो नहीं करेंगे, एंट्री कर देंगे। हाँ सर, यहाँ कहीं शो नहीं होगा, अकाउंट में भी कहीं शो नहीं होगा, सिर्फ जनरल एंट्री में होगा, वो भी कंसाइनी की बुक्स में। कंसाइनी भी उसने हाँ आवाज नहीं आई आपकी कनक। सर आगे समझ। अच्छा, बढ़िया, आप लोगों का खुद ही सवाल करते हो, खुद ही समझ भी आ जाता है। अब बैंक में आ जाओ। डेट, बैंक अकाउंट भी बनाना था आपको इस क्वेश्चन में। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। अब आपको 5 जनवरी को एक चेक मिला, आपको 5 जनवरी को एक चेक मिला टू बीज अकाउंट, कितना? 133। और 9 जनवरी को जिस दिन आप कलेक्शन करोगे उस दिन एक खर्चा हुआ बैंक चार्जेस के नाम पर, तो वो बैंक से ही काटेगा आपके बैंक चार्जेस, आपके बैंक को कम कर देगा 260। तो आपका बैलेंस सीडी कितना रह गया? 133 माइनस 260, 132,740। बताओ जी, समझ आया कि नहीं? बैंक अकाउंट समझ आया कि नहीं? हाँ या ना तो करना पड़ेगा, या तो यस बोलो। आ गया। यस सर। क्लियर है सर। थैंक यू। लास्ट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बोलो जी बोलो, कैसे करेंगे हम? अब मेरे पास 1 जनवरी को इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा बाय
क्योंकि मैंने पिछले साल इसको अपना बैलेंस दिखा दिया था 260, और इस साल मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा 9 जनवरी को 2 बैंक चार्जेस के नाम से। बस खत्म। सिर्फ वो पिछले साल की एंट्री नहीं करी आपने जो कंसाइनमेंट अकाउंट में करी थी? अगर उसको करना है तो फिर आपको पिछले साल का भी ओपन करना पड़ेगा। तो वो ओपन नहीं करना है? नहीं, आप सीधा बीडी से स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरा पूरा क्वेश्चन था या पूरा सॉल्यूशन था आपके पास? आंसर नंबर 4। सर कंसाइनमेंट अकाउंट अगले साल का नहीं खुलेगा नहीं, और कंसाइनमेंट आगे? अकाउंट अगले साल का नहीं खुलेगा, क्योंकि वो तो इसी पर्टिकुलर ईयर का आपका नॉमिनल अकाउंट है, जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगले साल क्या ट्रांजैक्शन गई? सेटलमेंट की ट्रांजैक्शन गई। सेटलमेंट की ट्रांजैक्शंस का कंसाइनमेंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है कनक? ओके सर। चलिए, जल्दी जल्दी से नोट करेंगे। बैंक चार्जेस तो 5 जनवरी को हुए थे ना?
क्या चीज? वो बैंक चार्जेस तो 5 जनवरी को हुआ था ना। बैंक चार्जेस का देखो कुछ कहा नहीं हुआ इन्होंने ना, एंड तो लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिस दिन ये अमाउंट क्रेडिट होगा ना उसी दिन बैंक चार्जेस कटेंगे, क्योंकि वो उसी चेक से रिलेटेड है। तो और सर फिर वो चेक वो बाय बैंक में भी 9 जनवरी की डेट नहीं डली है, मतलब उसमें चेक तो दिन में। आपको मिला 5 जनवरी को, चेक तो आपको 5 जनवरी को मिला। उसके बाद बैंक चार्जेस 260 हैं, तो ये 260 आप किसी भी डेट पे ले सकते हो, वैसे स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन मेरी जो एजम्पशन कहती है कि आपके बैंक चार्जेस अगर वो चेक से रिलेटेड है तो वो उसी दिन डिडक्ट होंगे जिस दिन वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और पैसा आपके अकाउंट में आया 9 जनवरी को। बाकी आप 5 जनवरी की भी डेट डालोगे तो मेरे अकॉर्डिंग गलत नहीं होगा। ओके सर। सर थोड़ा नीचे करना। सर एक बारी कंसाइनमेंट अकाउंट दिखाना। हटा दूं, हो गया कंसाइनमेंट? यस सर। डन सर। ठीक है जी। आगे बढ़ूं, सबका हो गया क्या? हाँ सर हो गया। तो मैंने आपके साथ फोर्थ किया, थर्ड किया, अब एक क्वेश्चन और देखना है मुझे, उसके बाद मैं टॉपिक चेंज करूंगा। ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट टॉपिक इसका मुझे स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट जो नहीं आए उनकी रिक्वेस्ट आई है सर आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराना। कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कर लेंगे। आज एक क्वेश्चन और देखूंगा मैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन होगा आज का हमारा, ध्यान से देखना। विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर
sent to Sundar stores Sonepuri 5000 kg of baby food packed in 2000 tins of net weight 1 kg and 6000 packet of net weight half kg for sale on consignment basis. The consignee's commission was fixed at 5% of sale profit. Cost price and selling price आपको गिवन है. तो आपकी एक कंपनी है विक्रम मिल्क फूड कंपनी विक्रमपुर की, जिसने सेंड की है सुंदर स्टोर्स को सोनपुरी 5000 केजी बेबी फूड्स. और ये टोटल जो 5000 केजी है ये कैसे बांटा हुआ है उन्होंने, 2000 टिन तो 1 केजी की है, यानी 2000 केजी तो यहाँ कवर किया है, और 6000 पैकेट जो है वो आधा केजी के हैं, यानी 3000 यहाँ कवर किया है. कंसाइनी की कमीशन फिक्स कर दी गई 5%. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वर एज अंडर. 1 केजी वाले की कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, आधे केजी वाले की कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस. द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस. फ्रेट टू पे बेसिस का क्या मतलब होता है कि जिस पे जा रहा है खर्चा वो करेगा, पेमेंट वो करेगा. जैसे फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब है अगर मैंने यहाँ से कुछ माल आपके पास भेजा, मैंने कुछ माल हर्षित के पास भेजा इंदौर, तो मैंने बोल दिया फ्रेट टू पे बेसिस. इसका मतलब जिसको माल मिल रहा है, यहाँ पे ये इंदौर में हर्षित को माल मिलेगा तो उसकी पेमेंट हर्षित करेगा. तो यहाँ पर पेमेंट कौन करेगा, कंसाइनी करेगा. लेकिन भले ही कंसाइनी पेमेंट करे, खर्चा तो कंसाइनमेंट का है और डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आपका भेजने का खर्चा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस है और कंसाइनर का खर्चा है. हाँ, ये जरूर है कि कंसाइनी खर्चा करेगा. और ये फ्रेट चार्जेस हैं कितने, 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू. सेल वैल्यू का 2%. वन केस कंटेनिंग 51 kg tins was lost in transit. Transport carrier admitted a claim of ₹450. एक केस जिसमें 51 kg की टिन थी वो रास्ते में खराब हो गया, ट्रांसपोर्टर ने 450 रुपए का क्लेम भी दिया. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम अकाउंट सेल. कंसाइनी ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी उसके अकॉर्डिंग उसने सेल कर दिया है 1500 1 kg टिन, 4000 हाफ केजी टिन, ये वो बेच चुका है. स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस हैं 600. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. शो द कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विक्रम फिल्म. आइए शुरू करते हैं. किसी को क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक डाउट हो? नो सर. इलस्ट्रेशन नंबर 4. कंसाइनमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. इसके साथ साथ हम कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे. कंसाइनी कौन है, सुंदर स्टोर्स. particular amount, particulars amount. चलिए जी शुरू करते हैं. अब आपने सबसे पहले गुड जो सेंड की है उसकी डिटेल लिख लेते हैं. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2000 1 kg टिन, और जो 1 kg टिन है उसकी कॉस्ट क्या है, 10 रुपये, प्लस 6000 हाफ केजी टिन, हाफ केजी वाले की कॉस्ट क्या है 6 रुपये.
56,000 आ गया आपके पास। ठीक है जी, कंसाइनी की कमीशन 5% है, इसको बाद में देखेंगे। अब फ्रेट पे आ जाओ, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस टू सुंदर स्टोर्स। अब आप सेल वैल्यू निकालेंगे इसकी। एक बार बताना मुझे कितना आ रहा है कमीशन, बताओ, एक सेकंड दो, जल्दी बताओ। 1440। बिल्कुल 1440। तो किस पे निकाला आपने ये? सेलिंग वैल्यू। सेलिंग वैल्यू पे। देखिए आपकी जो भी सेल वैल्यू थी, जैसे 2000 वाले की कितनी थी? 15, और इसकी 7। 2000 इंटू 15, 6000 इंटू 7, उसका 2%। ये है सेल वैल्यू का मतलब। 2000 इंटू 15, 6000 इंटू 7, 72,000, उसका 2%, 1440। और ये 1440 आपका सुंदर स्टोर में चला जाएगा बाय कंसाइनमेंट 1440। ये मेरा एक पार्ट हो गया। इसके बाद आपका जो लॉस हुआ है ट्रांजिट में, 1 केस 1 kg वाला, उस पे आ जाओ। वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस 50, 1 kg टिन। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 1 kg वाले की कॉस्ट क्या है? 10 रुपये। 1 kg वाले की कॉस्ट क्या है? 10 रुपये। तो ये आ गया आपका 500। फिर आप क्या करेंगे? आप फ्रेट निकाल लेंगे। अब ये जो फ्रेट आएगा, फ्रेट कितना आएगा? 2% ऑफ, बोलो भाई, सेलिंग वैल्यू। सेलिंग वैल्यू। यस, सेलिंग वैल्यू क्या थी इसकी? 15। यहाँ गलती कर दोगे वरना आप लोग। 750 का 2%, 15 रुपये। कंसाइनी का तो ऐसा कोई खर्चा इसमें ऐड होगा नहीं, यही आपका लॉस हो गया। लेकिन इस लॉस पे इंश्योरेंस कंपनी ने 450 पे कर दिया है, तो इसमें से 450 माइनस कर दो। 65 आपका नेट लॉस आ गया। 65 आपका नेट लॉस आ गया। किस तरीके से शो करेंगे आप इसको कंसाइनमेंट में? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 65 बाय एबनॉर्मल लॉस 450। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? किसी सर इंश्योरेंस क्लेम भी दिखाएंगे? सर इंश्योरेंस दिखाएंगे ना। अच्छा सॉरी सॉरी, माय बैड, बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब बताओ। सर जो सुंदर स्टोर्स ने आपने किया है उसमें ये सेल प्रोसीड तो 1500 का था। कहाँ पर सर? एक बार क्वेश्चन दिखाइए सर, क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। सर इसमें जो सेल प्रोसीड था ये किस चीज ये नहीं आएगा उसमें? आएगा सर, अभी मैंने करा नहीं उसको। अभी मैंने उसको करा नहीं है सर, सेल प्रोसीड को। तो सर ये जो कमीशन निकाल दिया है वो किस पर निकाल के दिया है सर? कमीशन भी नहीं निकाली अभी तो मैंने। आप मेरे ख्याल से इसमें कंफ्यूज हो हैं। यस सर। सर ये फ्रेट है, फ्रेट। एक्सपेंस है। जी, ये आपका फ्रेट है, ये रहा।
फ्रेट क्या है? 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। ठीक है सर, पता चल गया। हाँ, अब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने एबनॉर्मल लॉस भी निकाल लिया। अब आ गया अकाउंट सेल, जिसमें कि सेल प्रोसीड है मेरे पास। तो अब मैं लिखूंगा सेल प्रोसीड यहाँ पे, बाय सुंदर स्टोर। अब सुंदर स्टोर ने कितना बेचा है? 1500 1 kg वाला, उसकी सेल वैल्यू थी 15। और 4000 हाफ kg वाला, उसकी सेल वैल्यू थी 7। चेक करो। अच्छा, ये कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर में एक इसमें ये एम प्लस का ऑप्शन होता है, ये आपको पता लग गया होगा अब तक ना। आप इसको भी यूज कर सकते हो सीधा। जैसे मैं कर रहा हूँ 1500 इंटू 15, तो मैं इक्वल टू नहीं दबा के एम प्लस दबा दूंगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा 4000 इंटू 7, मैं सीधा एम प्लस दबा दूंगा। और जब मैं एमआरसी दबाऊंगा तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा सेल का। मेरे को अलग अलग ऐड नहीं करना पड़ता। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। $50,500 हाँ सर। टू कंसाइनमेंट सेल। अब इसी पे, इसी सेल वैल्यू पे आपकी कमीशन थी 5% सेल प्रोसीड का। टू सुंदर स्टोर 50,500 का 5%, 2525। अरे कमीशन है क्या ये? कमीशन, कमीशन है सर। गलत है क्या? वो सब सही है। थैंक यू। अब कमीशन भी हो गया मेरे पास। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये खर्चा मेरा 600 रुपये का। टू सुंदर स्टोर 600 बाय सुंदर स्टोर बाय कंसाइनमेंट 600। सर सब कुछ हो गया। अब क्या रह गया मेरे पास? सिर्फ मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अब मेरे पास रह गया सिर्फ मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अब खेल उसका है। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले आप देख लो एक बार। अगर मैं 1 kg की बात करूं तो 1 kg कितना चला था? 2000। उस 2000 में से 50 टिन्स रास्ते में खराब हो गई, 1500 बेच दी गई, 450 टिन्स बची। अगर मैं हाफ kg की बात करूं तो 6000 भेजी गई थी, उसमें से 4000 सोल्ड हो गई, तो 2000 टिन्स बच गई। बताओ, ये समझ आया आपको? अब इसकी आप कॉस्ट निकालेंगे। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। सबसे पहले कॉस्ट 1 kg वाला, 1 kg वाला कितना बच रहा है आपके पास? 450। और उसकी कॉस्ट क्या थी? 10। 450 इंटू 10 4500। हाफ kg वाला कितना बच रहा है? हाफ kg वाला 2000 kg, उसकी कॉस्ट क्या थी? 6, 12,000। टोटल हो गया ये यहाँ तक 16,500। अब इसमें आप ऐड करोगे फ्रेट। फ्रेट आएगा 2% ऑफ सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू की बात करूं तो 450 की सेल वैल्यू 15,
2000 की सेल वैल्यू 7, 450 इंटू 15, 2000 इंटू 7, 20,750, उसका 2%, 415 आ गया, खत्म कहानी। 16,915, ये आपका कंसाइनमेंट इन्वेंट्री आ गई। बता दो जी किसी को कोई दिक्कत हो तो। यहां पर आके मेरे क्वेश्चन का समापन होता है। अब मैं इसका टोटल करूंगा 50,500, 65,450, 16,915, 67,930 माइनस 56, 1440, 2525, 600। आपका प्रॉफिट आ रहा है 7365। इस वाले को बंद करो। 50,500, 1440, 2525, 600, 45,935। एज्यूम करो कि आपने पेमेंट कर दिया। कुछ लिखा तो नहीं था इसके बारे में? तो एज्यूम करो कि आपने पेमेंट कर दी। नोट कीजिएगा प्लीज। कोई डाउट है तो पूछिए। ज्योति क्लियर है? यस सर। अशु? यस सर। हर्षित? यस सर। कनक? हाँ सर। खुशदीप? क्लियर है सर। ठीक है जी। बीच बीच में नाम लेके चेक करना पड़ता है, कई बार बच्चा लॉगिन करके चला जाता है। 12th में करते थे ना आप लोग ऐसे ही? हाँ सर। हाँ, लेकिन सीए में करने में डर लगता है, क्योंकि 12th तक आदमी को, बच्चे को टेंशन नहीं होती। सीए में आके उसको पता है अब नुकसान हमारा खुद का है। अब आपके पास तो देखो कितने सारी फैसिलिटीज आ गई। मैंने 2008 में जब सीए स्टार्ट किया था ना, तो हमारे में क्या होता है, जैसे अभी आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, तो सीए फाउंडेशन क्लियर होते ही आर्टिकलशिप भी स्टार्ट हो जाती है। हमारे टाइम पे ऐसे होता था, अब नहीं होता। तो हमें आर्टिकलशिप भी करनी होती थी पूरे दिन, क्लासेस भी लेनी होती थी। और उस समय ना ये ऑनलाइन का, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, इनका ऑप्शन नहीं होता था, सिर्फ फेस टू फेस क्लास होती थी 2008-2009 में। तो दूर जाना पड़ता था। जैसे दिल्ली में हब है लक्ष्मी नगर, सबने सुना ही होगा। इंदौर वालों ने सुना है ये? नहीं। नहीं, क्या बात दिल्ली कर, में लक्ष्मी नगर ही फेमस। आप खुशदीप सुना आपने लक्ष्मी नगर का नाम? नो सर। क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, इसका मतलब अब खत्म हो गया वो क्रेज। आपको पता है एक टाइम पर जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो कुछ बड़े टीचर, देखो हर समय पे एक टीचर होता है जिनका नाम चल रहा होता है, तो जब उनका नाम चलता है तो उनकी फीस भी उसी के अकॉर्डिंग होती थी। मान लो मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन की नहीं, इंटर की, तो एक एक सब्जेक्ट की 22,000 फीस होती थी, एक सब्जेक्ट की सिर्फ, जैसे अकाउंट्स की। और ये सब लक्ष्मी नगर में टीचर होते थे, फेस टू फेस क्लास चलती थी। लक्ष्मी नगर मेरे घर से होगा लगभग 20-22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर। और जो उस समय इतने वाहन तो होते नहीं थे, व्हीकल होते नहीं थे, मेट्रो दिल्ली में आई नहीं थी उससे पूरी तरीके से। तो सुबह उठो पहले 4:30 बजे, 5 बजे, क्योंकि क्लासेस भी सुबह होती थी 6 बजे से। पहले क्लास लो 6 से 9, क्लास होती थी ऑडिटोरियम्स में, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स होते थे, उसमें 500 बच्चा, 600 बच्चा एक साथ बैठता था। ये क्रेज होता था पहले कोचिंग का। अब वो सब खत्म हो गया, ऑनलाइन ने सब खत्म कर दिया। ये जितने आप लोग हैं ना, क्योंकि बच्चा आता था नेपाल से, हर स्टेट से बच्चा दिल्ली आता था करने के लिए, क्योंकि लोकली तो होता नहीं था। अब तो आपके हर जगह चल रहा है। इंदौर में, मध्य प्रदेश में तो आपके पास 2-3 बड़े टीचर्स के नाम्स भी हैं। जैसे 11th-12th में तो आपके कॉमर्स बाबा भी आपके यहीं से ही है शायद। हाँ सर। पढ़े हो उनसे ही, पढ़े हो नहीं?
कोई नहीं। सर अकाउंट सीए पर आज गुप्ता सर से बोलिए। अच्छा, बढ़िया सर। बड़े बड़े टीचर्स का। आपने सब एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है? हाँ, मैंने सब एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है, लेकिन मैंने फाइनल के जो 2 ग्रुप थे वो एक साथ नहीं दिए थे, एक एक करके दिए थे। जब मैं फाइनल में था तो मेरे कोचिंग सेंटर ज़्यादा हो गए थे, मेरे 3 कोचिंग सेंटर हो गए थे, तो मैं उतना फोकस नहीं कर पाया स्टडीज़ पे, तो मैंने एक एक करके दिया, लेकिन फेल नहीं हुए, क्लियर एक एक बारी में हुआ। सीए का कितने भी घंटे सर, कितने घंटे पढ़ते थे? देखो, जैसे अभी आप कर रहे हो, हर लेवल का अपना हिसाब है, क्योंकि मैं तो साथ ही साथ अर्निंग भी थी, मेरी कोचिंग सेंटर भी थे। जब आपकी क्लासेस चल रही है, जैसे अभी आपकी क्लासेस चल रही है, तो रोज इसको रिवाइज करो। क्लासेस के अलावा एक एक घंटा रोज एक सब्जेक्ट को दो, मैं हमेशा कहता हूँ। और एक बार जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी, जैसे सितंबर मान लो मिड में आपकी ओवर हो गई, तो आपके पास 2 महीने बच जाते हैं, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर। उसमें कम से कम आपके 8 घंटे जाने चाहिए डेली, 8 आवर्स अ डे, 2 आवर्स पर सब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले अकाउंट्स को करेंगे 4 दिन में पूरा, नहीं, डेली हर सब्जेक्ट को करना है। तो ये मेरा शुरू से यही रूल रहा कि जब आपका क्लास चल रही है तो रिवीजन करनी है तो 1 घंटा, और एक बार क्लासेस ओवर हो गई, सेल्फ स्टडी आ गई, तो 2 आवर्स पर सब्जेक्ट। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो साथ में ग्रेजुएशन भी करी, मास्टर्स करी, उसके बाद नेट क्लियर करा, सब हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस सीरियसली पढ़ना पड़ता है। आप नोट कर रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो बस? कर लिया सर हो गया नोट तो करते हैं। अच्छा, ये भी लिख लिया सर। ठीक है जी, फिर आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और मोटिवेशन धीरे धीरे करते रहेंगे, कभी ना कभी जैसे जैसे आते रहेंगे टॉपिक। अब मेरे पास इसमें जो क्वेश्चन है शायद 1-2 ही रह गए हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एक सिक्स्थ रह गया है, और इधर अगर बात करूँ 3 क्वेश्चन रह गए। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। संडे को टेस्ट होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, ध्यान रखना। फिर कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे सर? एनपीओ कर लेंगे स्टार्ट, मैं सोच रहा हूँ एनपीओ कर लेंगे, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, आप लोगों ने पहले उसका हिंट लिया भी हुआ है, तो उसको करेंगे पहले एनपीओ को। एनपीओ करेंगे, उसके बाद फिर ऐसा चैप्टर उठाएंगे जो आपने 11th-12th में नहीं किया हुआ, ऐसे चलेगा, कुछ नया कुछ पुराना। ठीक है जी, ओके सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।